Hello students, this is Dilip Mishra from SBIC online classes. Today we are going to teach you chapter number 4th, class 9th in the kingdoms of the fools, written by A.K. Ramanujam. A.K. Ramanujam was an Indian poet and scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. Ramanujam was a poet, a scholar, professor, a psychologist, folklorist. Students, this story is a folk tale. फॉल्क टेल उस तरह की कहानियों को कहते हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, जो प्राचीन समय में हमें उसी तरीके से बताई गई थी जैसे आज भी बताई जा रही है. तो ये जो लेसन हमें पढ़ना है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. इसमें एक एक वर्ड्स मीनिंग के साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा और पूरी तरीके से, ये मेरी गारंटी है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. His academic research ranged across 5 languages. मीन्स जो ये A.K. रामानुजम थे, इनके पास कितने लैंग्वेज की नॉलेज थी? 5. और वो 5 कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत. He published works on both classical and modern variants of this literature and argued strongly for giving local non-standard dialects their due. It was here about the author. Let's begin the lesson in the kingdom of fools. In the kingdom of fools, both the king and minister were idiots. Students, after the teaching, you will find a story in the end of the video in which I have explained everything in Hindi as a story. Means if you are not seeing the completed video, then you are missing something unique. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. कह रहा है राज्य में जो ये मूर्खों का राज्य था, इन द किंगडम ऑफ फूल्स मीन्स मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वेयर इडियट्स, दोनों मूर्ख थे, मिनिस्टर्स मंत्री भी और राजा भी. They did not want to run things like other kings. वे अपने उस राज्य को अन्य राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे. वो शासन करने के लिए वो नहीं चाहते थे कि मैं भी अन्य राजाओं की तरह ही शासन करूं. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया दिन को रात में बदलने के लिए और रात को दिन में बदलने के लिए. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश कर दिया कि हर कोई रात में जगेगा, till their fields and run their businesses only after dark. और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि पीपुल विल वर्क एंड रन देयर बिजनेसेस, कि लोग अपने खेतों का काम करेंगे और अपने व्यापार को चलाएंगे ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ रात होने पर, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सूर्य आता है, यानी जैसे ही सूर्य निकलता है, वे फिर वापस अपने बिस्तर में चले जाएंगे. Anyone who disobeyed
वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। उन्होंने कहा हर कोई जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मीन्स जो भी डिसओबे करेगा, इस आदेश को नहीं मानेगा, वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से। लोगों ने मृत्यु के डर से वैसा ही किया। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। कह रहा राजा और मंत्री बहुत ही खुश हो रहे थे, अपनी सफलता पर बहुत ही प्रसन्न थे। वन डे गुरु एंड हिज डिस्पेल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और एक शिष्य अराइव्ड मीन्स आ पहुंचे। कहां पे आ पहुंचे? एक उस नगर में आ पहुंचे जहां पे ये राज्य था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, एक सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। ये जो था दिन में ब्राइट ब्रॉड चमक रहा था, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। एवरीवन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था। नॉट ए माउस स्टीयरिंग, उन्होंने कहा है स्टीयरिंग मीन्स गति करना। आप देख सकते हैं मीनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मीन्स होता है गति करना या मूवमेंट करना। तो उन्होंने बताया देयर वॉज नो वन अबाउट, एवरीवन वॉज स्लीप, नॉट अ माउस स्टीयरिंग, वहां पे एक चूहा भी अपनी गति नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, द कैटल्स को भी, जानवरों को भी वहां पे दिन में सोना सिखा दिया था। द टू स्ट्रेंजर वेयर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, ये दोनों अजनबी ये सब कुछ देख करके आश्चर्यचकित थे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो उस शहर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up, लेकिन जब अचानक पूरा शहर जगा, and went about its nightly business, और वो अपने रात के बिजनेस में लग गया, रात के काम में लग गया। The two men were hungry, दोनों व्यक्ति भूखे थे। Now that the shops were open, अब जो दुकानें थी वो ओपन हो रही थी। They went to buy some groceries, वे कुछ चीजों को खरीदने के लिए, ग्रोसरीज की भी मीनिंग देखिए यहाँ पे दी हुई है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं खाद्य सामग्री, ठीक है, आइटम्स ऑफ फूड, वे कुछ खाने की चीजों को खरीदने के लिए पहुंचे। टू देयर एस्टोनिश्ड दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, और ये पाकर वे और चौंक गए कि सभी चीजों की कॉस्ट, सभी चीजों की कीमत सेम थी। अ सिंगल डूडू मीन्स होता है स्टूडेंट्स वही टका, मतलब सिर्फ 1 टका। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज, जिससे वे चाहे तो वो चावल खरीद सकते थे या फिर केलों का एक गुच्छा खरीद सकते थे। इट्स कॉस्ट डूडू, इसका जो कीमत थी वो भी क्या थी, 1 डूडू ही थी, यानी 1 टका थी। द गुरु एंड हिज डिस्पेल वेयर डिलाइटेड, गुरु और उसके शिष्य बहुत ही खुश हो गए थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी, वे 1 रुपए में जितना भी भोजन चाहें वो खरीद सकते थे, ठीक है, उनके लिए ये फ्री था। आप 1 रुपया लगाइए और जितना चीजें चाहिए वो खरीद लीजिए। When they had cooked and eaten, और जब वे पूरी तरह से खा चुके थे, अपने भोजन को पका चुके थे और खा चुके थे, गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु ने महसूस कर लिया था, फील कर लिया था कि ये मूर्खों का राज्य था। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए यहाँ पर रुकना उचित नहीं होगा।
दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। उन्होंने कहा, ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये हमारे लायक जगह नहीं है, लेट्स गो, चलते हैं यहां से, चले चलो। बट द डेस्पेल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डेस्पेल था, जो शिष्य था, वो उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, उसने कहा एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर कुछ चीजें, सारी चीजें यहाँ पे सस्ता थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने कहा, बेटा जो तुम चीप चीप किए हुए हो, सस्ता सस्ता किए हुए हो, ये सब मूर्खों का राज्य है, यहाँ पे सब के सब मूर्ख हैं। दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। गुरु ने बताया कि बेटा यहाँ पे सबके सब मूर्ख हैं और तुम ये नहीं जानते हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि ये लोग कल तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारी ये चीजें बहुत अधिक समय तक नहीं चलेंगी। बट द डेस्पेल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उसने गुरु की इन विजडम, उनकी बुद्धिमानी पर, उनके अनुभव को उसने ध्यान से नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहां रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और अंत में गुरु जी वहां से चले गए और उन्होंने कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। उन्होंने क्या कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, वही करो जो तुम चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, एंड लेफ्ट, और वहां से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहां पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और वो फिल मतलब पूरा पेट भर के, जितनी उसकी इच्छाएं होती थी वो उतना खाता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, मीन्स जो भी वो खाना चाहता था वो खाता था। केले खाता था, राइस खाता था, चावल खाता था और घी खाता था। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा घी खाएंगे तो क्या होगा। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, और वह गलियों में घूमने वाला एक बुल, एक सांड की तरह से हो गया था। जैसे एक सांड गली में इधर उधर घूमता रहता है, वो उसी तरीके से हो गया। वन ब्राइट डे अ थिप ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, कह रहा है एक सुहावने दिन, चूंकि वहां दिन में रात और रात में दिन होता था ना, इसलिए एक सुहावने दिन में अ थिप ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो था वो एक धनी व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुस गया। ही मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक सुराख बनाया। एंड स्निक्ड इन, और उसी से अंदर घुस गया। मीन्स सुराख बनाया वो और उसी सुराख से अंदर चला गया। स्निक्ड इन, इंटर्ड सेक्रेटली, मतलब चुपचाप अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वह अपने लूट का सामान लेकर के जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, उस पुराने घर की दीवार गिर गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह उसी जगह पर मर गया। His brother ran to the king and complained, उसका भाई दौड़कर राजा के पास पहुंचा और उसने कंप्लेन किया, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपने पुराने काम को कर रहा था, अपने पुराने धंधे को कर रहा था, a wall fell on him and killed him, एक दीवार उस पर गिर गई और उसने उसे मार दिया। This merchant is to blame, इसका जिम्मेदार, इसका दोषी व्यापारी है। He should have built a good strong wall, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, उन्होंने कहा, महाराज आप अपराधी को सजा दें और कंपनसेट मतलब मेकअप, क्षतिपूर्ति दें, नुकसान की भरपाई करें, फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वन समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने
तुरंत ही क्या किया, उस मकान के मालिक को बुला दिया। When the merchant arrived, जब वह व्यापारी आया, the king questioned him, उसने राजा ने व्यापारी से क्वेश्चन किया, What's your name? तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच, योर हाइनेस। उसने कहा महाराज मेरा नाम सच एंड सच मतलब फलाव है, अमुक है। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गलैड योर हाउस, तुम कहाँ थे जब उस युवा व्यक्ति ने बर्गल्ड मीन्स कमिटेड थेफ्ट इन अ हाउस, जब वो चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में घुसा तो तुम कहाँ थे? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. उसने बताया हाँ महाराज, वो घर के अंदर घुसा था और उसने मेरी दीवार को तोड़ा था और दीवार कमजोर थी, it fell on him, वह उस पर गिर गई थी। The accused pleaded guilty. Your wall killed this man's brother. उन्होंने बताया कि इसने तुम पर आरोप लगाया है कि तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मार दिया है। You have murdered a man. तुम एक व्यक्ति के हत्यारे हो। We have to punish you. हमें तुम्हें दंडित करना होगा। Said the helpless merchant, I did not put up the wall. उसने कहा महाराज दीवार नहीं बनवाई थी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, वास्तव में यह उस व्यक्ति की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे ठीक नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंडित करना चाहिए। हु इज़ दैट, राजा ने पूछा हु इज़ दैट, वह पर्सन कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, महाराज यह दीवार मेरे पिता के समय में बनवाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, और वह यहीं पास में रहता है। इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। राजा ने क्या किया, तुरंत मैसेंजरों को भेज दिया, तुरंत अपने संदेशवाहकों को भेज दिया कि जाओ और उस राजमिस्त्री को, ब्रिकलेयर मतलब जो ईंट को बनाने का काम करता है, उसको पकड़ लाओ जिसने यह दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और वो उसे हाथ पैरों से बांध कर ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। उन्होंने पूछा अच्छा तुम हो, यू देयर तुम थे, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, क्या तुमने इस व्यक्ति के घर को बनवाया था? इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिता के समय में। यस माय लॉर्ड आई डिड, उसने कहा हाँ महाराज मैंने बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, तुमने ये किस प्रकार की दीवार बनाई थी? इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यह एक बेचारे गरीब व्यक्ति पर गिर गई थी और उसने उसे मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। यू हैव टू पनिश यू बाय डेथ, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा आदेश करता, किसको आदेश करता? अपने लोगों को आदेश करता। एग्जीक्यूशंस मतलब मृत्युदंड देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो बेचारा राजमिस्त्री उसने निवेदन किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया अपने आदेश को देने से पहले मेरी बातों को सुनिए। इट इज ट्रू, ये सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे ठीक ढंग से याद है कि एक डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट्स मीन्स होता है ऑर्नामेंट्स worn राउंड ऑन एंकल, मीन्स घुंघरू जिसे हम कहते हैं। एक डांसिंग गर्ल थी जो पूरे दिन अपने घुंघरू को बांधे हुए इस रास्ते पर आ जा रही थी। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल।
सॉरी, एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपना दिमाग और अपनी जो माइंड थी, अपनी आंखें थी, सॉरी, उसे मैं ठीक ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर सका, उस दीवार पर नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लिव्स। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। उन्होंने कहा कि तुम सही हो, डिपेंड्स, डिपेंड्स मीन्स होता है ग्रो सीरियस, तुम सही हो, मामला गंभीर होता जा रहा है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। उसने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, मामला ये जो है ये डिपेंड्स है, ग्रो सीरियस, गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसमें देखना होगा, हमें इसमें जांच करनी होगी। लुक इन टू, इंटेरोगेट करना, जांच पड़ताल करना होगा। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और उसने बताया कि इस तरीके के जटिल मामले को निर्णय देना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी लिव्स। उन्होंने बताया लेट्स गेट दैट डांसर, उस नर्तकी को बुलाए, वो वेर एवर, चाहे जहां सीज, वो चाहे जहां हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, और वो डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी महिला थी। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, क्या तुम बहुत समय पहले उस स्ट्रीट में, उस गली में गई थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा व्यक्ति अपनी दीवार, उस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। अब जब सब कोई मूर्ख ही है तो बेचारा कोई झूठ क्यों बोलेगा। यस माय लॉर्ड, हाँ रे महाराज, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, इसका मतलब है कि तुम वहां पे अपने घुंघरू को बजाते हुए गई थी। यू वेयर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम वहां गई थी और तुमने इसके ध्यान को भटकाया है। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार, खराब दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, यह उस बेचारे बर्गलर, मतलब उस गरीब पर गिर गई और उसने उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित करना होगा। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वह एक मिनट के लिए सोची और कहा उसने, माई लॉर्ड वेट, महाराज एक मिनट प्रतीक्षा करिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप डाउन एंड स्ट्रीट, मैं जानती हूं कि मैं क्यों आ जा रही थी उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक लुहार को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, सॉरी एक सुनार को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया। स्टूडेंट्स, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार और आयरन स्मिथ मीन्स होता है लुहार। ही वॉज ए लेजी सराउंडेड, ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रेल, वह स्काउंडल, वह एक आलसी, लुहार था, बहुत ही सुस्त था, बदमाश था। He made so many excuses, उसने बहुत से बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then and so on all day, और वो पूरे दिन तक कहता रहा कि वह इसे अब देगा, थोड़ी देर में दे देगा, अभी दे देगा, ठीक है। He made me walk up and down to his house a dozen times, उसने मुझे अपने घर के एक दर्जनों बार चक्कर कटवाए थे। That was when this bricklayers saw me, यह उसी पल था, तभी इस bricklayers ने मुझे देखा था। It is not my fault, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। My lord, महाराज, it is the damned goldsmith fault, ये उस बदमाश सुनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, उन्होंने कहा गरीब औरत, वह एकदम सही कह रही है। थॉट द किंग वेटिंग द एविडेंस, राजा ने सोचा कि
इस एविडेंस का वेइंग मीन्स होता है संतुलित करते हुए, इस गवाह को संतुलित करते हुए, उसके बारे में जानते हुए राजा ने सोचा वी हैव गॉट अ रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अंत में हमने एक वास्तविक हत्यारे को, कल्प्रिट दोषी को पकड़ लिया है, जान लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। वह चाहे जहां छुप रहा हो उसको पकड़ लाओ, उसको ले आओ। द किंग्स वेलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। राजा के जो वेलिप्स थे मीन्स न्यायालय के कनिष्ठ अधिकारी जिसको हम कहते हैं, या जो भी उनके वकील रहे हों या जो भी उनके पीपल्स रहे हों, जो उनके सोल्जर्स रहे हों, उन्होंने क्या किया, सर्च कर लिया गोल्ड स्मिथ को। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छिप रहा था। When he heard the accusation against him, जब उसने अपने खिलाफ आरोप को सुना, he had his own story to tell, तो उसे भी अपनी कहानी सुनानी पड़ी। My lord, he said, उसने कहा महाराज, I am poor goldsmith, मैं तो बेचारा गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ, सुनार हूँ। इट इज ट्रू डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। ये सही है कि डांसर कई बार मेरे घर पर आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, और मैंने उसे बहाना भी किया था। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं उस धनी व्यापारी के आदेश को पूरा किए बिना इसके आभूषण पहले नहीं बना सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर एक शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, आप जानते हैं महाराज कि वे कितने इम्पेशेंस होते हैं, कितने धैर्यहीन होते हैं, कितने बेसब्र होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन। उन्होंने कहा वह धनी व्यापारी कौन है जिसने तुमको इस गरीब स्त्री के आभूषण को पूरा करने से रोका और उसको आने जाने के लिए विवश किया। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर्स, और जिसने इस राजमिस्त्री को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस दीवार का बेड़ा ही गर्क करवा दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो कि अब एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसने उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ उस सुनार ने क्या किया, नाम बता दिया व्यापारी का। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वह कोई दूसरा नहीं था, उस घर का वास्तविक मालिक था। Whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिर गई थी। Now justice had come full circle, अब जो न्याय था वो अब पूरी तरीके से घूम करके आ चुका था। मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो आ गया था। किसके पास आया? थ्रो द किंग बैक टू द मर्चेंट, राजा के द्वारा चल करके वो न्याय अब किसके पास पहुंचा था? उस मर्चेंट के पास। When he was rudely summoned back to the court, और जब वह अभद्रता के साथ न्यायालय में बुलवाया गया, he arrived crying, वह चिल्लाते हुए आया, it was not me but my father who ordered the ज्वेलरी, वह मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने उस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। he is dead, वह मर चुके हैं। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister, लेकिन राजा ने क्या किया? अपने मंत्रियों से सलाह लिया। And ruled decisively, और उन्होंने क्या किया? Ruled decisively, और नियमों के अनुसार। उन्होंने क्या किया?
परामर्श लिया, सोच समझ लिया और आदेश कर दिया। इट इज ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर, ये सत्य है कि तुम्हारे पिताजी सच्चे हत्यारे हैं। ही इज डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी को तो मरना होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर, तुमने अपने उस हत्यारे पिता से सब कुछ ले लिया है, सारी चीजें ले लिए हो। हिज रिचेस, उनकी संपत्तियां, एज वेल एज हिज सिंस, जैसे कि उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं एक बार जानता हूं, इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था, जब मैंने पहली बार देखा था तुम्हें, तभी मैं जान गया था कि तुम ही इस अपराध की जड़ हो। दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस खतरनाक अपराध की जड़ सिर्फ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू ट्रैक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, और उसने तुरंत आदेश कर दिया कि एक नई सूली बनाई जाए। किसके लिए? इस अपराधी के लिए, इसको मारने के लिए तुरंत ही एक सूली बना दी जाए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टैक, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूली को क्या किया, शार्पेंड, धार लगाया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उन्होंने ये तैयारी कर ली ठीक तरह से कि अब उस आदमी को सूली पर चढ़ाया जाए। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो ये पाया गया कि ये जो व्यापारी है वो इतना पतला है कि उसको ठीक प्रकार से सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकेगा। He appealed to the king's common sense. उसने विवेक पूर्वक राजा से यह अपील किया। The king too worried about it. और राजा बहुत ही चिंतित हो गया इस बारे में। What shall we do? हम क्या करेंगे? He said, उन्होंने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब उनके लिए सिर्फ एक ही बात थी कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो काफी मोटा ताजा हो और जो ठीक तरीके से उस सूली में आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man. कह रहा उस पूरे राज्य में लोगों को भेज दिया गया ढूंढने के लिए कि किसी ऐसे आदमी की खोज की जाए who would fit the stake, जो कि उस सूली पर फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for month and bananas and rice and wheat and ghee. और उन लोगों की नज़र उस शिष्य पर पड़ गई जो महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खाकर अपने आप को काफ़ी मोटा और ताज़ा बना लिया था। What I have done wrong? I am innocent. उसने कहा मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। I am a सन्यासी, he cried. वो चिल्लाया मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it is royal's decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the palace of execution. उन्होंने क्या किया, वे रॉयल डिक्री मतलब ऑर्डर ऑफ द किंग, उन्होंने कहा कि ये राजा का आदेश है कि हम किसी ऐसे मोटे आदमी को ले आएं जो उस सूली पर फिट आ जाए। He remembered his wise guru, और उसने अपने वाइज गुरुज वर्ड, उसने अपने उस बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, या मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल टू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि वे आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग
फॉर डेथ, जब वह मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु से निवेदन किया, इन हिज हार्ट, अपने हृदय में निवेदन किया, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, कि वह चाहे जहां भी हो वह उसकी आवाज को सुन ले। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु ने क्या किया, सा एवरीथिंग इन अ विजन, अपनी दृष्टि से उन्होंने सारी चीजों को देखा। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक जादुई ताकत थी। ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वह उसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल्स, वो अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो भोजन के से प्रिय होने के कारण वो स्क्रैप, एक जाल में फंस चुका था। एज सुन ही अराइव्ड, एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वह पहुंचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और उसके कान में फुसफुसाहट के साथ उन्होंने कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वह राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राजा को संबोधित करते कहा, ओ वाइजेस्ट किंग हु इज ग्रेटर, वह बुद्धिमान राजा कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, उन्होंने कहा महाराज आप बताइए कौन ज्यादा महान है, शिष्य या गुरु। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, उन्होंने कहा, राजा ने, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, तुम क्यों ऐसा पूछते हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, गुरु ही महान है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, और तभी गुरु ने कहा कि सबसे पहले मुझे चढ़ाइए सूली पर, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और इसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ा दीजिएगा, पहले मुझे और फिर मेरे शिष्य को। When the disciple heard this, और जब शिष्य ने यह सुना, he understood and began to clamor, वह समझ गया और वह शोर मचाने लगा, चिल्लाने लगा। क्लैमर, क्लैमर मीन्स होता है मेक ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, मतलब होल्ला करने लगा हुआ है। मी फर्स्ट, मुझे, यू बॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे, पुट मी द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे तो दीजिए इन्हें नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब इस समय गुरु और शिष्य में झगड़ा होने लगा, लड़ने लगे वो पहले कौन जाएगा। The king was puzzled by his behavior, और राजा उनके इस व्यवहार पर puzzled हो गया था, मतलब वो असमंजस में पड़ गया। He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die? आप क्यों मरना चाहते हो। We choose him because we needed a fat man for the store. हमने उसे चुना क्योंकि हमें एक इसके लिए मोटे व्यक्ति की जरूरत थी, आप क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। पुट मी द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा पहले मुझे मृत्युदंड की सजा दीजिए, ये सब मत पूछिए। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों ऐसा कुछ यहाँ रहस्य है क्या। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह आप मुझे समझा दीजिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु, गुरु ने कहा कि आप वादा करते हो कि इसके बाद आप मुझे मृत्यु दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, और फिर राजा ने उन्हें अपना गंभीर वर्ड्स, अपने वचन दिए। द गुरु टेक हिम असाइड, गुरु उन्हें एक किनारे ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब जहां पे नौकर सुन सकते थे उससे किनारे वो ले गए कि नौकरों को सुनाई न दे। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनके कान में बड़बड़ाए, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं अब मैं क्यों मरना चाह रहा हूँ। द टू ऑफ अस, या हम दोनों में से क्यों मरना चाह रहे हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं
लेकिन फिर भी हमने आप जैसा राजा और इस जैसा शहर नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। वो जो स्टेक है, वो जो सूली है, वो न्याय के देवता की सूली है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, अभी इस पर किसी भी अपराधी को नहीं लटकाया गया है। हु एवर डाई ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न, जो भी इस पर पहले लटकेगा, पहले मरेगा, उसका पुनर्जन्म होगा। एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस राज्य के राजा के रूप में। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो बाद में जाएगा वह इस राज्य के भविष्य का मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, हम अपने सन्यासी वाले जीवन से परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, यह हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम भी भविष्य में ही राजा और मंत्री की तरह एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्दों को पूरा करो माय लॉर्ड महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु प्रदान करो। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रहे पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा अब गहरी सोच में डूब गया था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह जीवन के अगले चक्र में इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था किसी दूसरे के लिए। ही नीडेड टाइम, उसे समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, इसलिए उसने इस मृत्यु दंड को अगले दिन के लिए टाल दिया और अपने मंत्री से सीक्रेटली बात किया। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, कि हम इसे अगले जीवन के लिए किसी को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, हमें स्वयं सूली तक चलना होगा। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग, और मैं या हम पुनर्जन्म लेंगे एज किंग, राजा के रूप में, एंड मिनिस्टर अगेन, और मंत्री के रूप में दोबारा। होली मैन डू नॉट टेल लाई, साधु लोग, सन्यासी लोग झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड मिनिस्टर एग्रीड, उन्होंने कहा और इसके लिए मिनिस्टर जो था वो तुरंत एग्री हो गया, तुरंत ही सहमत हो गया। उन्होंने कहा और इसके लिए मिनिस्टर तुरंत सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उन्होंने उस एग्जीक्यूशनर्स, मतलब जो जल्लाद था, दोज हु एग्जीक्यूट, वे लोग जिन्हें, जो जल्लाद होते हैं, फांसी देते हैं, उनसे उन्होंने कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज की रात अपराधियों को भेजेंगे। वन द फर्स्ट मैन कम्स टू द यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो सबसे पहले उसे फांसी दे देना, मौत दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और तब दूसरे व्यक्ति के साथ भी यही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदर्श हैं, आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और मंत्री रहस्यपूर्ण तरीके से जेल में पहुंचे। रिलीज द गुरु एंड डेस्पेल, और उन्होंने गुरु और शिष्य को आजाद कर दिया। डिस्गेस्ड देमसेल्व्स एज द टू, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को बदल दिया, एज द टू, उन्हीं की तरह। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर रखा था अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ। वे आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और वे स्टक तक लाए गए और उन्हें सूली पर लटका दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crown and vulturous, the people panicked. लेकिन जब बॉडी को सूली से उतारा गया तो people panicked, were affected by panic, आतंकित हो गए, डर गए। They saw before them, उन्होंने अपने सामने देखा the dead bodies of the king and the minister, राजा की और मंत्री के मृत शरीर को। The city was in confusion, पूरी शहर जो था वो दुविधा में था। All night they mourned, पूरी रात उन्होंने दुख मनाया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर एज द किंगडम, और भविष्य, राज्य के भविष्य के बारे में उन्होंने बहस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डेस्पेल,
कुछ लोगों ने अचानक उस गुरु और शिष्य के बारे में सोचा एंड कॉट अप विद देम, और उन्हें पकड़ लिया एज दे वेयर प्रिपेयरिंग टू लीव, जैसे कि वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, भागने की कोशिश में थे गुरु और शिष्य। टाउन अननोटिस्ड, उस पूरे शहर ने क्या किया, अननोटिस्ड, बिना देखे बिना समझे उन्होंने क्या कहा, वी पीपुल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सॉरी, दे वे आर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, वो बिना देखे बिना सुने शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। वी पीपुल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, लोगों ने कहा कि हमें एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। अदर एग्रीड, दूसरे भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डेस्पल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने इस गुरु और शिष्य से निवेदन किया कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिड नॉट टेक एनी आर्गूमेंट टू परस्यूट द डेस्पल, और कह रहा है कि शिष्य को राजी करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ज़्यादा दलील नहीं देनी पड़ी, ज़्यादा परस्यूट, ज़्यादा उसका निवेदन नहीं करना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन गुरु को राजी करने में ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और अंत में वे उस मूर्ख राजा के राज पर राज करने के लिए तैयार हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर, मतलब जो मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री था उसके राज पर राज करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वे पुराने सभी नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन, तब से, ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, दिन फिर से दिन होगा और रात फिर से रात होगी। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू, और आपको एक टके में कुछ भी नहीं मिल सकेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और फिर यह दूसरी जगहों की तरह का ही हो गया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप everything, every word is clear. If you have any doubt, you can ask me on my personal WhatsApp number. Thanks a lot. Hello students, this is Dilip Mishra from SBIC Inter College, Gagarban, Calcutta, South Carolina. Students, I hope you are all good and your study is going on too, and your family will also good in this pandemic time. Students, I hope you have studied all the previous lessons that I have taught you in your online classes, otherwise your offline classes. Today we will study your chapter the Namo. Today we will study your chapter short stories in the kingdom of fools. In the kingdom of fools means the whole kingdom is fool. No one is wise in that kingdom. No one is the clever in that kingdom. Everyone is fool. Everyone is dull. हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कोई भी होशियार नहीं है, कोई भी बुद्धिमान नहीं है, कोई भी चालाक नहीं है, कोई भी एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि भाई नहीं क्या सही है और क्या गलत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लेसन को पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे उन्होंने पढ़ा था अंधेरी नगरी और चौपट राजा के नाम से। और एक बहुत फेमस कहावत भी है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर वादी और टके सिर राजा। तो वो वही लेसन है स्टूडेंट्स, एक
छोटी सी यूं कहा जाए कि स्टोरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं पहले आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज फिर हम लेसन को लाइन बाय लाइन देखेंगे। फर्स्ट, in this story there are four main characters. First is the first character is king. Second is minister. And third is a teacher, and fourth is teacher's pupil. ठीक है। There are four main characters in this lesson. First is a king, second minister, third teacher, and fourth a pupil. Students, there was a king in a kingdom, and he ordered to his people that no one will work in the daytime, every person will work in night, and every object on that kingdoms will work in night. राजा क्या करता है, अपने एक्चुअली क्या है कि एक बार वो घूमने निकलता है तो वो देखता है कि मेरा राज्य इतना सुंदर है, और फिर वो मिनिस्टर के साथ एक सलाह मशविरा करता है कि लोग ये कहेंगे मैंने अपने राज्य के लिए क्या किया। इसलिए वो एक अपना एक डिसीजन देता है, अपना एक फैसला सुनाता है सबको, एक आदेश देता है कि आज के बाद कोई भी दिन के समय में कोई काम नहीं करेगा, सभी लोग सोएंगे, और काम कब करेंगे, वो रात में। और दूसरी चीज जो थी, एवरीथिंग दैट वेयर एबल फॉर सेलिंग इन द मार्केट was same rate for everything. There was decided for same rate, that was 1 taka. 1 taka means whatever you want to purchase in the market, you want to rice, then you have to pay 1 taka. You want gram, you have to pay 1 taka. You want bananas, you have to pay 1 taka. You want apple, you have to pay 1 taka. Means everything was decided that you have to pay 1 taka for the things. Once a teacher and a pupil, means guru or sishya, they entered in the kingdom, and they found that everywhere silence. There were no any crowd. There were no people, no any animals. Means उन्होंने अपने एनिमल्स को भी सिखा दिया था कि आपको दिन में सोना है और रात में जगना है। इस पर्पस से जितने भी एनिमल्स थे वहां के, वो भी दिन में सो रहे थे और रात में जग रहे थे। वहां के लोगों की यही आदत थी, दिन में सो रहे थे, रात में जग रहे थे। They were surprised, they were shocked. They found nothing to eat. And in the evening time, when all the other countries were going to sleep, then the people of this country were going to do their works. जब अलग देशों के लोग सोने जा रहे थे, तो इस देश के लोग क्या करने जा रहे थे स्टूडेंट्स, वो अपने काम को करने जा रहे थे, अपने डेली रूटीन को फॉलो करने जा रहे थे। तो ये दोनों गुरु और शिष्य ने सोचा कि यार ये क्या मामला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और
Actually, whole day they were hungry. They did not found anything to eat. So they decided, first of all, they will take food. सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया कि वो कुछ भोजन लेंगे, और उस भोजन को लेने के लिए, भोजन को करने के लिए वे मार्केट में पहुंच गए। और जैसे उन्होंने देखा, एक एक चीजों का रेट पूछा, तो वहां पे सारी चीजों की पोजीशन क्या थी, सारी चीजें वहां पे 1 टके अवेलेबल थी। उस 1 टके में वो जम करके खा सकते थे, पूरा पेट भर के भोजन पा सकते थे जितनी उनकी जरूरत है। तो कुछ टाइम तो उन्होंने वहां पे एक्सपेंड किया, लेकिन जो टीचर था, डेफिनेटली टीचर तो टीचर ही होता है। टीचर के समझ में आ गई कि ये जो किंगडम है, ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, ये सब टोटली फूल्स है। यहाँ पे एवरी पर्सन इज किंग टू सब्जेक्ट्स, एवरी पर्सन इज फूल्स। जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, जितने भी लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ के पीपुल्स हैं, सबके सब फूल्स हैं, सबके सब महामूर्ख हैं। तो उसी समय टीचर ने डिसाइड कर दिया कि वी हैव टू गो, वी विल नॉट स्टे हियर, बिकॉज वन डे दे विल डू समथिंग वर्स विथ अस। 100% उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर हम यहाँ पर रुके तो ये सब कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ बुरा ही करेंगे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने पीपुल्स को समझाया कि बेटा चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन ये थोड़ा, इसको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया। इसने कहा नहीं सर, जाने की क्या जरूरत है, अरे इतना सस्ता मार्केट में कहाँ मिलेगा, इतनी सस्ती चीजें हमें कहाँ मिलेगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब टीचर ने देखा कि कहने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो वहीं पे इन्होंने उसे छोड़ दिया और चल दिए। फिर से अपना वहां पे खाता पीता मोटा ताजा होता गया, फ्री में खा रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही थी, मस्त था। एक बार एक चोर, जो कि एक कहा जाए सेठ के घर से या किसी व्यापारी मर्चेंट के घर से चोरी करके जा रहा था, कि सडनली उसकी जो दीवार थी वो गिर गई, और रिजल्ट चोर उसे मदद करके मर गया। उसका भाई जो था वो राजा के पास गया, उसने कहा कि महाराज, एक इस व्यापारी ने अपनी दीवार इतनी कमजोर बनाई थी, मेरा भाई तो अपना काम कर रहा था, जो उसका वर्क था चोरी करना, वो अपना काम कर रहा था, और इस व्यापारी ने दीवार इतनी कमजोर बनाई थी कि दीवार गिर गई, मेरा भाई मर गया, ये गिल्टी है, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हो गई प्रॉब्लम। राजा भी इंटेलिजेंट, राजा ने कहा बुला लाओ उसको। लोग, राजा के लोग गए और उन्होंने व्यापारी को बुलवा लिया। व्यापारी आया, उसने एक्सक्यूज किया, नहीं सर मेरी कोई गलती नहीं है। फिर उसने बताया नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, वो जिसने दीवार बनाई थी, पहले तो उसने बताया कि मेरी दीवार मेरे पिताजी ने बनवाई थी, मैं तो था ही नहीं उस समय कुछ करने वाला। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने ही बनवाई थी ना, जिम्मेदार तुम हो। फिर उसके दिमाग में बात आई कि आज तो जाना ही जाना है, और ट्राई कर लेते हैं कुछ। फिर ट्राई किया उसने, तो बताया कि ये जो दीवार बनाई गई है, ये दीवार आप देख सकते हैं जिसपे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये दीवार एक राजमिस्त्री ने बनाई थी, उसी ने कमजोर बना दी महाराज, मेरी क्या गलती, गलती तो उसकी है, और मैं उसे जानता हूँ, मेरे घर के बगल में रहता है। राजा ने अपने आदमियों को भेजा, कहा पकड़ लो, सैनिकों को भेज दिया, जाओ पकड़ लो उसको। तो उसने दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई? मिस्त्री बेचारा जो कि काफी बुढ़ा हो गया था, राजा के सैनिक गए और उसे भी उठा करके लेकर चले गए। मिस्त्री आया, कहा महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं मकान बनाया था,
लेकिन उस समय एक नर्तकी थी, एक डांसर थी, जो कि अच्छे कपड़े पहन करके आया जाया करती थी, और मेरा जो सारा अटेंशन था वो उस नर्तकी पर लग जाता था, और मैं दीवार बनाने में ध्यान नहीं दे पाया। इस वजह से ये दीवार बन गई, कमजोर बन गई। मिला जुला के कुल इसकी जो प्रॉब्लम है दीवार के गिरने की, वो नर्तकी है। राजा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महा इंटेलिजेंट, महाबुद्धिमान राजा। राजा ने कहा कि भाई उस नर्तकी को बुला लो। नर्तकी भी आ गई, बेचारी बुढ़ी हो गई थी, कांपते हुई पहुंची। राजा ने उससे पूछा भाई क्या ऐसा मामला था? तो नर्तकी ने पहले मना किया, नहीं सर इस दीवार के बनाने में मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी गर्दन फंस जाएगी तो उसने राजा से कहा महाराज मैं एक सुनार के यहाँ, एक गोल्ड स्मिथ के यहाँ अपने गोल्ड्स बनाने के लिए दी थी, अपने आभूषण बना ज्वेलरी के लिए मैं गई थी, और वो बार बार मुझे बुला रहा था, इसलिए मुझे आना जाना पड़ रहा था। नतीजा ये हुआ कि इनकी नजर मुझ पे पड़ गई, और जो भी दीवार गिर कमजोर बन गई। राजा ने कहा उस सुनार को बुलाओ। सुनार जब आया तो सुनार ने कहा कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो गरीब हूं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं महाराज कि जिस समय ये नर्तकी मेरे घर आ रही थी उसी समय मुझे एक व्यापारी ने आभूषण बनाने के लिए कहा था, और ये जो धनी लोग होते हैं महाराज इनको तो सब लोग होता नहीं है, तो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती किया कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। तो मैं सारा काम छोड़ के महाराज उनका बनाने लगा, जिस कारण से मुझे नर्तकी को बार बार बुलाना पड़ा। राजा ने भी कहा हाँ यार इसकी कोई गलती नहीं है, एक काम करो तुम ये बताओ वो व्यापारी कौन था जो तुम पे दबाव बना रहा था? उस सुनार ने सोचा क्या दूसरे का नाम बताऊं, लाओ जो महोदय यहाँ हैं इनके पिताजी का नाम बता दिया। जिस व्यापारी की दीवार गिरी थी उसने उसी व्यापारी के पिताजी का नाम बता दिया। अब तो ये जान गया कि भाई मेरी गर्दन नहीं बचने वाली है। राजा ने भी कहा बहुत जटिल मामला था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, एंड आई सॉल्व्ड इट दैट द गिल्टी इज द मर्चेंट। ही ऑर्डर्ड टू हिज सोल्जर्स गो एंड कैच हिम, जाओ और उसे पकड़ो। सैनिक भी पहुंच गया उसे पकड़ने के लिए, पकड़ करके ले आए। लेकिन ये इस बीच में जो टाइम ड्यूरेशन एक्सपेंड हुआ था इसमें ये व्यापारी अपनी एनेक्सियस के कारण, अपनी चिंता के कारण बहुत दुबला पड़ गया। राजा ने कहा एक नई सूली बनाओ और इसी पर इसको चढ़ा दिया जाए। सूली बनाई गई, व्यापारी को लाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर ने, जो उसका मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर जिसको कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बिजनेसमैन बहुत दुबला पतला है, डेफिनेटली ये कहीं से भी इस सूली के लायक नहीं है, हमें किसी हेल्दी पर्सन को लाना चाहिए। और इसलिए वो अपने सैनिकों को आदेश दे दिए कि जाओ किसी हेल्दी पर्सन को। अब हेल्दी खाते पीते मोटे परिवार से कौन मिले? वही शिष्य। राजा ने इसको बुलवा लिया, और बुलवाने के बाद उसके सैनिक इसे पकड़ लाए। अब ये एक्सक्यूज देते रह गए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उनके सैनिकों ने कहा मुझे जो ऑर्डर है आई विल फॉलो, और इन्हें टांग करके लेके आए। उस समय इनको याद आई अपने इस गुरु की कि कुछ करिए, अब तो मैं गया, काश मैंने अपने टीचर की बात मान ली होती। जैसे आपको बार बार कहा जाता है बेटा तैयारी करिए, बोर्ड देना है, तैयारी करिए, बोर्ड देना है, नेक्स्ट ईयर यू विल
participant in the board exam. उस समय इनको अपने टीचर की याद आई। गुरु जो कि काफी पहुंचे हुए थे, काफी अच्छे थे, काफी उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था, स्पिरिचुअल नॉलेज था उनके पास। वो वहां पे आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा शांत हो, और इनके कान में कुछ बातें कही जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और शिष्य आपस में डिस्कस करने लगे। शिष्य कहता था फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डाई, और गुरु टीचर जो थे वो कहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डाई, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। राजा के समझ में बात नहीं आई। राजा ने कहा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आपस में, व्हाई आर यू क्वेरलिंग, व्हाई यू बोथ वांट्स टू डाई। किंग ने कहा स्पेशली उस टीचर से, उस गुरु से, कि भाई आप क्यों मरना चाहते हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, आप मुझे बताइए। टीचर, मैंने आपसे कहा ना टीचर टीचर ही होता है, और राजा भी थे तो मूर्खों के ही राजा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे राज्यों में घूम चुका हूं, अब मैं आपके राज्य में जब आया था तो मैंने पाया कि ये तो दुनिया का सबसे न्यायप्रिय राज्य है, और ये जो सूली आपने बनवाई है पहली बार, ये एक न्याय के देवता की सूली है। जो भी इस पे पहले मरेगा वो अगले जन्म में भी राजा पैदा होगा, और जो दूसरी बार मरेगा वो मंत्री। तो महाराज एक काम करिए, पहले मुझे जला दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, हम इस बारे में फैसला कल देंगे, आज नहीं। रात में राजा ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और आपस में डिस्कस करने के बाद अपने जो उनके जल्लाद थे कह सकते हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया कि रात में मैं जिसको भी भेजूंगा उसी को सूली पे चढ़ा देना। अब भेजना किसको था भाई? राजा तो चाहता था कि मैं अगले जन्म में भी अपना राजपाट किसी को ना दूं, ये मेरा ही रहे। इस पर्पज से राजा ने क्या किया, मेरा ही राजपाट रहे, इसलिए वो रात में खुद पहुंच गया पहले, और उनके पीछे मंत्री कि पहले मैं मरूंगा तो मैं राजा, मंत्री ने कहा मैं मरूंगा दूसरे नंबर पर मैं मंत्री। और इस तरीके से राजा और मंत्री दोनों मर गए, क्योंकि राजा भी तो थे मूर्खों के ही। गुरु और शिष्य ने सोचा अब हमारे भलाई इसी में है कि हम लोग यहां से निकल गए। लेकिन वहां के लोगों ने जब राजा और मंत्री को सूली से उतारा तो उन्होंने पाया कि ये तो हमारे देश के राजा हैं, अब हमें एक नए राजा की जरूरत है। और उस नए राजा की जरूरत के कारण वो लोग राजा और मंत्री टीचर और शिष्य को ही पकड़ लाए। हालांकि टीचर तो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जो शिष्य था उसे ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये दोनों उस राजपाट को फिर से देखने लगे। और उसी समय उन्होंने ऑर्डर कर दिया आज के बाद से आफ्टर दिस डे नाइट विल बी नाइट मीन्स फॉर स्लीपिंग एंड द डे विल बी डे फॉर वर्किंग। मीन्स दिन काम करने के लिए होगा और रात सोने के लिए। और इस तरीके से आपका ये लेसन समाप्त हो गया। थैंक यू।